जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ये कलयुग है। आज के दौर जो है कलयुग का दौर कहलाता है। इसमें कोई शंका नहीं है कि कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें भ्रष्टाचारी अवश्य होगी। यानी आटे में नमक के बराबर। ये तो बहुत साधारण बात हो गई, पर कई बार मनुष्य जितना आटा रहता है उतना ही नमक मिला देता है। तो ये हद से ज्यादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जब ऐसा हो जाता है तो नुकसानदायक होता है। ऊपर वाला भी देख रहा है, उसकी भी करोड़ों करोड़ों आंखें हैं। मनुष्य यदि हद से ज्यादा खुदगर्ज हो जाए तो नुकसान तो होगा ही होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि मनुष्य थोड़ा बहुत स्वार्थी हो तो चलेगा, थोड़ा बहुत खुदगर्ज हो तो चलेगा, थोड़ा बहुत मतलबी है तो चलेगा, पर इतने मतलबी कि दीन दुनिया को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एहसान फरामोशी हो जाती है। अगर ऐसा करते हो तो मान के चलो आपका केतु खराब हो रहा है, और केतु खराब होने का मतलब हो गया जहां पर भी केतु बैठता है उसके लिए वो तड़पाता है। तो ये 12 खाने बनाए गए हैं। इन 12 खानों में केतु, यदि आप ऐसे खुदगर्ज इंसान हो, मतलबी इंसान हो, एहसान फरामोश इंसान हो, तो अच्छा केतु होते हुए भी आपका केतु खराब फल देगा। और ज्योतिषी जब लिखता है तो वो तो जो किताब में देख रहा है, जो उसको ज्ञान है, जो गुरु ने उसको ज्ञान रटाया है, उसका जो जिंदगी का अनुभव है, उसके आधार पर वो विश्लेषण लिखता है केतु का। परंतु वास्तव में मनुष्य ने तो अपना केतु बिगाड़ लिया। अब ज्योतिषी यदि केतु के बारे में व्याख्या करता है, विश्लेषण करता है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए भी ज्योतिषी कभी सटीक नहीं बैठता है। तो इस तरीके से मनुष्य अपना केतु खराब कर लेता है। तो इससे केतु खराब होने से मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और ऐसा मनुष्य जीवन का जंजाल बन जाता है। कमर में दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है, पेशाब की बीमारी हो जाती है, संतान को परेशानी होने लगती है, संतान मुंह फट हो जाती है, संतान पिता की इज्जत नहीं करती है, प्रत्येक कार्य में बाधा व परेशानी उत्पन्न होने लगती है, और हर काम में कोई न कोई परेशानी आ जाती है। तो जिस मनुष्य के जीवन में कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, पेशाब की बीमारी हो रही है, संतान कहना नहीं मान रही हो, हर काम में परेशानी पे परेशानी आती रही हो, तो समझ जाओ आपने अपना केतु खराब कर रखा है। यकीन नहीं आए तो एक रिसर्च करो। आप सब पढ़े लिखे हो, नौजवान हो, रिसर्च करोगे तो निश्चित तौर से इस तरह की समस्या आपको देखने को अवश्य मिलेगी।
रिसर्च करेंगे तो संतान का हाल पूछे, स्वयं का हाल पूछे, और जैसे एक और उदाहरण आपको दे दूं कि जैसे नेता लोग होते हैं, ये नेता लोग जो होते हैं ये मतलबी कौम होती है, और नेता नेता लोग मतलबी होते हैं, और बहुत कम नेता ऐसे मिलेंगे जिनकी संतान अच्छी होती है, कामयाबी वाली निकलती है। अन्यथा दृष्ट राष्ट्र पुत्र मोह में इतने मतलबी हो गए थे कि सभी पुत्रों से हाथ धोना पड़ा। यह भी केतु की वजह से हुआ था, और पुत्र का कारक जो है बृहस्पति है, और केतु भी होता है। तो पहले बृहस्पति खराब होता है, जो पुत्रों का कारक है, और बृहस्पति खराब होता है तो अज्ञानता बढ़ जाती है, और गुरु के पीछे पीछे केतु भी आता है, तो केतु भी खराब हो गया है, क्योंकि जैसा गुरु होगा वैसा ही केतु का फल होता है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि यदि आप किसी भी कार्य में, चाहे वो सरकारी कार्य हो चाहे व्यक्तिगत कार्य हो, जितना हम बजट लेकर के चलते हैं, एस्टीमेट लगाते हैं, उससे ज़्यादा पैसा भी खर्च हो सकता है। और जब केतु खराब हो जाता है तो जैसा मैंने बताया वो तड़पाने का काम करता है। अब तड़पने के लिए पैर में दर्द होता है, पेशाब की तकलीफ होती है, कमर में दर्द होता है, ये सब लक्षण जो है केतु खराब होने के लक्षण है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। अब शनि केतु श्रापित योग कहलाता है। जहां पर भी ये योग हो जाता है, जीवन में कष्ट आता है, दरिद्रता आती है, मनुष्य को अपमान सहन करना पड़ता है, दुख और क्लेश होता है, मनुष्य के जीवन में कर्ज चढ़ जाता है, नुकसान पे नुकसान होने लगता है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, अवसाद आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, लो बीपी की समस्या आ जाती है, और भय सबसे बड़ी चीज है। मनुष्य के जीवन में भय से अशांति पैदा हो जाती है। इसलिए मनुष्य को सीधी सीधी बात यह है कि मतलबी नहीं बनना है, अन्यथा आप केतु का श्राप तो लोगो ही लोगे, साथ में गुरु का भी श्राप लोगे। जय माता दी।